अरे सुमन, कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए। क्या यार पूजा, तू भी दिल्ली जैसे शहर में रहती है और फिर भी मुझसे मिलने नहीं आती। इतनी दूर भी फ्लैट नहीं है तेरा जो तू मुझसे मेरे फ्लैट पर मिलने भी ना आ सके। मुझे खुद ही समय निकाल कर आना पड़ा तेरे पास। अरे सुमन यार, बस तुझे क्या बताऊं, रोहन के ऑफिस जाने के बाद घर का सारा काम खत्म करती हूँ तो थक जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ, और वैसे भी इस मौसम में बाहर निकलने का मन नहीं करता। मेरी तो छोड़, अपनी बता तू कैसी है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तुझसे मिलने का मन किया तो चली आई। अच्छा किया तूने, आजा चल बैठ। अरे यार तू एक बात तो बता, रोहन की और तेरी एंगेजमेंट तो 5 साल पहले हो गई थी, लेकिन तूने उसे शादी अब क्यों की है इतनी लेट। देख सुमन, तुझे तो पता है मुझे घर में रहकर चोला चूका नहीं करना था। मेरे भी कुछ सपने थे, और वैसे भी मैं ये चाहती थी कि मैं जिस भी लड़के से शादी करूं वो मेरे खर्चे उठा सके। सगाई होने के बाद रोहन की जॉब छूट गई थी, इसीलिए मैंने शादी में थोड़ा समय ले लिया। लेकिन अब रोहन की जॉब बहुत अच्छी चल रही है। हाँ हाँ, वैसे भी तू बहुत तेज है इन मामलों में, हर चीज सोच समझ कर ही करती है। और सुना, तेरे घर परिवार में सब, मैंने सुना है कि तेरा गांव ससुराल में है। हाँ, ससुराल तो मेरा गांव में ही है, लेकिन मैं शादी के तुरंत बाद ही यहाँ आ गई थी। मेरा उस देहाती गांव में मन नहीं लगता था। लेकिन तेरे जेठ जेठानी तो वहीं पर रहते हैं ना। हाँ हाँ, वो दोनों तो वहीं पर रहते हैं, और वैसे भी वो गांव के गंवार हैं, वो शहर आकर क्या करेंगे। अरे पागल, तू मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही है। एक शादी होते ही तू यहाँ आ गई थी। गांव में तुम्हारी जमीन भी तो है ना। सुना है जो पुश्तैनी जमीन होती है ना, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अरे तुम वहाँ पर जमीन बेचकर यहाँ शहर में कोई अपना ही क्यों नहीं ले लेती। वैसे भी एक फ्लैट में कब तक हैंडल करोगे तुम। अरे तुम तो खुद की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो अपने गांव की जमीन बेचकर। इस बात पर तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं है कि गांव में हमारी कोई पुश्तैनी जमीन है भी या नहीं। मैं आज ही रोहन से इस बारे में बात करती हूँ। देख लेना, कहीं तुम्हारे साथ भी मेरे भैया भाभी वाला हाल ना हो जाए। मेरे भाभी के मायके वालों ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और भाभी को खबर तक भी नहीं होने दी, और ना ही उन्हें भाभी को कुछ दिया, और ना ही उनके बड़े वाले भैया को कुछ दिया। छोटे वाले ने चुपचाप से पीछे से ही जमीन बेच दी थी। हाँ? अच्छा, ऐसा हुआ तेरी भाभी के साथ? फिर तो मैं पक्का आज रोहन से बात करूंगी इस मामले में। अच्छा पूजा, मैं चलती हूँ, फिर मिलने आऊंगी तुझसे कभी। और हाँ, अगर मैं ना आ सकूं तो तू आ जाना इस बार। वैसे भी शादी के बाद तूने मेरा फ्लैट नहीं देखा है अब तक। जब तुझे तेरे घर से फुर्सत हो तो मिलने आ जाना। अरे यार कैसी बातें कर रही है तू, मैं पक्का मिलने आऊंगी तुझसे। हाँ हाँ, वो तो समय ही बताएगा। कहती कहती हो तुम, मिलने नहीं आती हो। अरे बाबा पक्का आऊंगी। अरे सुमन, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई हो स्टैचू की तरह? कुछ नहीं रोहन, अभी मेरी फ्रेंड आई थी, वो गई है। अच्छा, तो कैसी है तुम्हारी फ्रेंड? रोहन एक बात बताओ, तुम मुझसे आजकल बहुत कुछ छिपाने लगे हो। अरे नहीं बाबा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया है। अच्छा तो बताओ, हमारे गांव में हमारी पुश्तैनी जमीन कितनी है, लेकिन तुम्हें उसका क्या करना है? देखो ना रोहन, यहाँ दिल्ली जैसे शहर में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर कुछ गाड़ियाँ खरीद लें या फिर कोई अपना बिल्डिंग वगैरह। देखो सुमन, तुम्हें याद है ना, शादी से 2 साल पहले तुमने मुझसे अपने कोर्स के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ, तो वो 50 लाख रुपए मैंने तुम्हें अपने गांव की ज़मीन बेचकर ही दी थी, और उस ज़मीन को बिक जाने के बाद मेरा गांव में हिस्सा खत्म हो गया था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे हाँ हाँ, ऐसी ही बात है, लेकिन अब तुम मुँह मत लटकाओ। तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें खुद ला कर दूंगा अपनी मेहनत से, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ रोहन, वैसे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाने दोगे। मेरे कहने से पहले ही तुम सब काम पूरे कर दोगे। अच्छा सुनो, मैं हाथ मुँह धोने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए खाना लगा देना। अरे सुमन, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? 2-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? आज मैं हॉस्पिटल ही गई थी। तो क्या बताया तुम्हें डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। देखो ना रोहन, इस हालत में मुझसे काम नहीं होता अब। मैं सोच रही थी मम्मी को बुला लेती हूँ फ़ोन करके, कुछ दिन यहाँ पर मम्मी रह जाएंगी मेरे साथ। तुम मम्मी को क्यों परेशान कर रही हो? गाँव से भाभी को बुला लेते हैं। तुम्हारी माँ का शरीर ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा काम कर सके। और भाभी की तो उम्र भी अच्छी खासी है, तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। और तुम्हारी माँ का क्या भरोसा 2-4 महीने में वापस चली जाए। लेकिन भाभी जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक यहीं पर रहेगी। हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हो, फिर आप ही फ़ोन कर देना। अरे नहीं,
तुम फ़ोन करके बुलाओगी तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम बुला लेना उन्हें। लेकिन तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बाहर ही कर लूँगा। हेलो भाभी, कैसी हो आप? अरे सुमन, मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? बहुत दिनों बाद याद किया आज तूने। भाभी दरअसल बात ये है ना कि हमारे घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। तो आप एक काम करिए, आप कल सुबह की गाड़ी पकड़कर सीधा दिल्ली आ जाइए। डॉक्टर ने मुझे काम करने के लिए मना किया है। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है मुझे। तू चिंता मत कर, हो सके तो मैं शाम की गाड़ी से ही आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, रात को मत तकलीफ करना, आप सुबह में ही आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह में आ जाऊंगी। चलो शुक्र है, भाभी आने के लिए मान तो गई। वैसे उन्हें यहाँ शहर में बुलाने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी भी तो है। सुबह के 10 बज गए हैं, पता नहीं भाभी किस समय तक आएंगी। अरे भाभी आप आ गए? मैं तो कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे छोटी, बस क्या बताऊँ तुझे, ट्रैफिक बहुत होता है दिल्ली जैसे शहर में। देखो ना भाभी, 2-3 दिन से रोहन ऑफिस भी नहीं गए हैं और ना ही उन्होंने अच्छे से खाना खाया है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो आप हाथ मुँह धोकर उनके लिए खाना बना देंगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी खाना बना देती हूँ। और वैसे भी तुझे इस हालत में ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। ओ भाभी आप कितनी अच्छी हो। भाभी मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप रोहन के लिए नाश्ता बना रही हो, मेरे लिए भी कुछ हल्का सा बना देना फिर। अरे तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब संभाल लूंगी। हाँ हाँ, वही तो मैं चाहती थी। हे भगवान, तूने मुझे ये खुशी क्यों नहीं दी? चलो कोई बात नहीं, छोटी के घर में तो नन्हा मुन्ना मेहमान आने ही वाला है ना, क्या पता उसके कदम पड़े तो हमारे घर में भी खुशी आ जाए। इसी बहाने किसी गर्भवती की सेवा करने का मौका मिल जाएगा मुझे। अरे सुमन, तुम उठ गई? देखो मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाकर बाहर किचन में रख दिया है और रोहन के लिए नाश्ता भी बना दिया है। तो वो खाकर जब ऑफिस चला जाए तो बाकी का काम मैं बात नहीं करूंगी। हाँ भाभी, जैसी आपकी मर्जी। भाभी काम करने के साथ साथ कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल देना, वो क्या है ना, काम होते होते कपड़े भी धुल जाएंगे। हाँ ठीक है, तो चिंता मत कर। भाभी मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो ना, क्या बात है? भाभी रोहन पिछले हफ्ते ही ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे, लेकिन वो किचन में दिख नहीं रहे हैं। अरे सुमन, कल रात को जब तू सो गई थी ना, तो रोहन ने बोला था कि उसे हलवा खाना है, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स उसके हलवे में डाल दिए थे। ओह अच्छा, ये बात है, फिर ठीक है। इसका मतलब तुम्हें क्या लगा था? अरे सुमन, ड्राई फ्रूट्स मैंने तो नहीं खा लिए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं बोल रही थी। भाभी देखना बाहर दरवाजे पर कौन है। अभी देखती हूँ सुमन। अरे आप कब आए? अरे मुझे यहाँ पर एक मीटिंग में आना था, तो मैंने सोचा तुमसे और छोटी बहू से मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया जो आपने आ गए। एक काम कीजिए, आप बैठिए, हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कौन आया है भाभी? अरे सुमन, तुम्हारे जेठ जी आए हैं। हाँ? लगता है छोटी बहू को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। तो क्या आप? हाँ तुम ठीक सोच रही हो, मैं कल सुबह ही यहाँ से गांव चला जाऊँगा। लेकिन आपकी तो मीटिंग थी ना, उस मीटिंग का क्या? अरे कोई बात नहीं, मीटिंग तो फिर भी होती रहेगी। ठीक है, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे भैया आप यहाँ कब आए? अरे रोहन, मेरी यहाँ मीटिंग थी, कल की है मीटिंग, लेकिन मैं गाँव जा रहा हूँ आज ही। अरे सर आप? गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो सर आप? सर अगर आप दिल्ली आए थे तो हमें बता दिया होता, हम आपको लेने आ जाते एयरपोर्ट पर। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। भैया ये सब आपको सर क्या बोल रहे हैं? तो रोहन, जिस कंपनी में तुम काम करते हो मैं उस कंपनी का ओनर हूँ, वो कंपनी मेरी है। गुड मॉर्निंग रेणुका मैम। अरे मैम आप भी यहाँ पर आए हुए हो? मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैम आपने तो हम सबको सरप्राइज ही दे दिया यहाँ पर आकर। ये सब क्या हो रहा है? सुमन, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी भैया की है और भाभी उस कंपनी की CEO है। क्या भाभी कंपनी की मालिक है? हाँ रोहन, जब तुम्हारी जॉब चली गई थी तो तुम बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें जिस जॉब को ऑफर आया था वो जॉब मेरे ही पीए ने तुम्हें बताई थी। अगर तुम्हें पता चल जाता कि वो कंपनी मेरी है तो तुम वहाँ पर कभी काम नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आया। मुझे माफ़ कर देना भाभी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो आप सबको गांव में रहने वाले देहाती और गवार समझा था, लेकिन आप कितनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो। मुझे माफ़ कर देना भाभी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। भाभी ये आने वाले इस घर में जो खुशी है वो सिर्फ मेरी नहीं, अब वो आपकी भी खुशी है। अरे सुनो, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है।
कभी भी किसी के पहनावे से किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैंने भी तुम्हें जानबूझकर एहसास नहीं होने दिया कभी कि मैं एक कंपनी की CEO हूँ।